उसको अफेक्ट करेगी। लिख लेना इसको भी। अ रिएक्शन विद अ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ 2 इज कॉल्ड, नहीं वो ऑन है बस, खाली नॉइस कैंसिलेशन वाला ऑन नहीं है, इसकी आवाज़ जा रही होगी। आज हम शुरू करेंगे हमारा आज का लेक्चर, जो कि केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर है। और केमिकल काइनेटिक्स की हम लोग थियोरी बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारे कुछ पोर्शन बाकी है, 2-3 पेज, वो क्या हैं, थियोरेटिकल हैं, जिसको कि हम लोग एक दिन में ख़त्म करेंगे। लेकिन वो दिन आज नहीं है, क्योंकि आज मुझे ऐसा लगा कि कुछ क्वेश्चन हमको सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। क्या बढ़ती है? अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो आज हम डेडिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेहतरीन लेवल पे, और आप ट्राई करेंगे जो जो क्वेश्चन आप सॉल्व करें उनको, जो आपको ना आए क्वेश्चंस, जो आपको टफ लगे, उनको आप साथ साथ में लिखते भी जाएं। ठीक है? जो ऐसा लगे कि भाई टफ नहीं है उसको मत लिखना, जो टफ लगे मुझे रोक करके उनको लिख लेना कॉपी में, नोट्स वाली कॉपी में। शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्या आपका है? केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन पेपर। चलो वो तो कोई बात वाली है, देखते क्या लिखा हुआ है तुम्हारा। पहला क्या है हमारा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब इनमें से कोई एक ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है? आ रिएक्शन हुज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब क्या बोला है, एक ऐसा रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही ना करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। क्या होता है इसका आंसर? जीरो ऑर्डर। क्योंकि जीरो ऑर्डर में क्या होता है, जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। क्या आपको लगता है ये सवाल टफ है या फिर आसान है, या फिर इसको लिखने की जरूरत आपको महसूस हो रही है? सत्यम महसूस नहीं हो रही है? अब देखना क्या लिखा है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? क्या होती है? मशहूर हो चुका है। क्या है आपका? सेकंड। सबको पता है। जरूरत है लिखने की या फिर आसान है? याद करने वाली चीज था। अब देख क्या लिखा है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ये क्या हो जा रहा है भाई, पट से घिस दे रहा है। द रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द रिएक्टेंट। जो रिएक्शन का रेट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। सबको पता है। अब क्या पूछा है? अ रिएक्शन विद अ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ 2 इज कॉल्ड बाई मॉलिक्यूलर। सबको पता होगा। एक रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब देना पड़े ध्यान से, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑर्डर ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीट। क्या पूछा है? हाफ टाइम पूछा है किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। हाफ लाइफ पूछा है किसकी? फर्स्ट ऑर्डर की। क्या होता है फॉर्मूला? आर नॉट अपॉन 2k। सबको पता है, जग जाहिर। अब क्या लिखा है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज। कितना ताकत चाहिए किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए? ये मैंने शायद नहीं पढ़ाया ना अभी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जब पढ़ेंगे तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा। बाकी इसको लिख लो वहीं साइड में अपने कॉपी में, हो तो ठीक है। तुम इसको लिखो। सीडो कहा इसमें है, लिखो। बाकी इनमें में से कुछ भी आपको टफ फील हो रहा है तो उसको भी आप साथ में लिख लें। टफ नहीं फील हो रहा है तो मत लिखना भाई, मजदूरी मत करना फालतू में।
जाने वो कैसे लोग थे जिनके। हो गया भाई, आगे बढ़े। अब देखना अगला सवाल क्या लिखा है। द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन इज एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन टू द डैश ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब क्या है, जो रेट लॉ का इक्वेशन होता है वो रेट को रिलेट करता है रिएक्टेंट के डैश के साथ। कौन होगा रिएक्टेंट का डैश? जो रेट लॉ का इक्वेशन है वो रेट को रिलेट करता है रिएक्टेंट के डैश के साथ। वो डैश क्या हो सकता है? रेट लॉ इक्वेशन का मतलब क्या होता है? रेट लॉ इक्वेशन का मतलब क्या होता है भाई? रेट लॉ इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ का इक्वेशन क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर के रेट लॉ का इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर के रेट लॉ का इक्वेशन क्या होता है? ये क्या है आपका रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है। अब बताओ आर का मतलब क्या है? कैपिटल आर का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। अब क्या है, देखो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरे के पूरे को रेट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेट लॉ बोलते हैं। अब ये रेट को रिलेट कर रहा है किसके साथ? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ। लिख लो इसको, यहां हम लोग क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट लिख लो भाई। सिक्स को भी आप लोग लिखिए अपने कॉपी में बेहतरीन लेवल पे। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार हमने तो बस खुशियाँ मांगी। देना भाई नेक्स्ट। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, पढ़ाऊंगा अभी इसको तो, ठीक, इसको हम पढ़ाएंगे, अभी ये नहीं पढ़ाया। अब देना क्या पूछा? द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है? पहले मुझे ये बताओ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? आर नॉट अपॉन 2k। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर? टी हाफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2, यानी कि टी हाफ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। तो यहीं पे वही चीज यहाँ पे पूछा है, जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। होता है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिख रहा है कि नहीं ये चीज आपको? द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द सम ऑफ, तुमसे पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? किसका सम करते हैं? नहीं करते हैं। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन रेट लॉ में पूछा है, रेट लॉ में रिएक्शन दिया ही नहीं है, सीधा रेट लॉ का एक्सप्रेशन दिया, मतलब ऐसे दिया हुआ है, पावर ऑफ द रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पावर ऑफ द रिएक्टेंट।
इसको लिखो बेहतरीन अंदाज में, क्वेश्चन नंबर 9, 8th और 9th दोनों को लिखो, 8th को और 9th को। ये तो पहले सब हो जाए उसके बाद फिर छाप लेना, ठीक है, लास्ट में, ऐसे मौका दूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा फिर मुझे। मैं से इसको वो कर दे रहा हूँ सर्किल, जो जो सर्किल रहेगा उसको उसको छाप लेना, ठीक है, बाद में। अब तुमसे क्या पूछा है, अरहेनियस, चलो ये पढ़ाऊंगा, अरहेनियस आ गया। अब देखना पूछा तुमसे क्या है, आपका मैच द फॉलोइंग, क्या करना है आपको, मैच करना है। क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे 4-5 ऑप्शन है, क्या लिखा है, रेट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ये किसके लिए होगा, रेट आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, जीरो ऑर्डर के लिए, यानी यहाँ पे क्या जाएगा आपका 2 आ जाएगा ना 2 भाई, इसको ऐसे मैच। अब क्या बोला तुमसे, रेट डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी कि रेट डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन की पावर 2 पे, क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ आया। अब क्या लिखा तुम्हारा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, मतलब रेट जो है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब 1 है पावर, तीनों ऑर्डर में रहेगा, लेकिन यहाँ पे बस लिखा है कंसंट्रेशन के, मतलब पावर ओवर कुछ नहीं है, कंसंट्रेशन के तो पावर 1 होगी, यही तो मतलब आएगा ना। कंसंट्रेशन बस लिखा, मतलब वो कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रहा है, ना कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ना क्यूब, ना उसका हाफ क्यूब रूट, कुछ भी नहीं, सीधा कंसंट्रेशन पे, मतलब वहां पे क्या होगी, पावर 1 रही होगी ना, ये बात है। अब क्या तुमसे पूछा है, मिनिमम एनर्जी फॉर रिएक्शन टू अकर, अभी तुरंत हमने पढ़ लिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जितना कम से कम ताकत चाहिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। अभी हम लोग वैसे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। फिर क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन एलिमेंट्री स्टेप, मतलब क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स एक एलिमेंट्री रिएक्शन में लग रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं, सबको पता है। 5 लगा दो, इसको मैं सर्किल कर दे रहा हूं, जब लिखेंगे तो इसको लिख लेना, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, क्या नाम है, कौन, उर्दू मतलब घर वाले, अब्बू जान। थोड़ा अपना फोन दीजिएगा तो। किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। चल रहा है क्या बीच में कॉल, कट गया है? रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन लिखो, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करो तो क्या बोलते हैं, द स्पीड विथ विच अ रिएक्शन अकर्स इज नोन एज इट्स रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप एनसीईआरटी में से खोजें, फिर इसको अपने कॉपी में लिखें। फिर क्या पूछा तुमसे, हाउ डज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, पूछा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन केमिकल रिएक्शन के रेट को कैसे अफेक्ट करती है, जान जाओगे भाई, पावर जितनी होगी उतना ही वो उसको अफेक्ट करेगी, लिख लेना इसको भी। फिर क्या पूछा तुमसे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस बताओ, किसमें किसमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और मॉलिक्यूलरिटी में। जितने भी यहाँ पर सवाल हैं सबके सब आपको एनसीईआरटी में से खोजने हैं और उसको अपने कॉपी में लिखना है, सारे के सारे सवालों को। फिर पूछा तुमसे, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है, चेक करूंगा भाई मैं इसको अभी। फिर क्या तुमसे पूछा है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखो, किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, लिख लोगे। फिर पूछा तुमसे, ये तो नहीं करना है, इसको नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। पूछा है मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करो, कर लोगे। फिर पूछा है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल दो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लिख लेना। एक्सप्लेन द टर्म रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को आप एक्सप्लेन करें, क्या आप कर पाएंगे, एक्सप्लेन मतलब होता है उसको समझाओ, और डिफाइन मतलब होता है उसका 2 वर्ड 2 लाइन का डिफिनेशन लिख दो बस खाली। समझाओ मतलब क्या है, पूरा का पूरा आपको 5-6 लाइन में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे क्या वहां पर हो रहा है काम। हाँ, फिर तुमसे पूछा है रेट कांस्टेंट को एक्सप्लेन करो और यूनिट बताओ
डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का मतलब जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का बताओ यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर के बताओ और सेकंड ऑर्डर के, बस आया समझ। अब आपको इसको अभी तुरंत बैठे बैठे करके दिखाना है, कहां से, यहां से शॉर्ट आंसर वाले सारे सारे, ठीक है। इसको आप तब तक के लिए बंद कर दे, फिर इसको हम बाद में खोलेंगे फिर से। करो भाई।